अभी आप स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो नॉर्थ कोरिया की इलाइट फोर्सेस का एक जवान है। इस जवान की हालत काफी गंभीर है, इसको अच्छी खासी चोटें आई हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से इसकी जान बच पाई है। अब क्या है ये पूरा माजरा, आपको बताता हूं। जैसा कि आपको पता होगा या जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं कि नॉर्थ कोरिया ने पिछले दिनों अपने कुछ सैनिक रूस भेजे थे, रूस की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए। कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि इन नॉर्थ कोरियन सैनिकों की संख्या 3000 है, कुछ ने बोला 10,000 है। बहरहाल ये तो पक्का था कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सैनिकों को रूस भेजा था यूक्रेन के खिलाफ रूस की सहायता करने के लिए। कुछ एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि ये नॉर्थ कोरियन सैनिक सीधे सीधे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लेंगे, बल्कि रूस के कुछ देशों के साथ लग रहे बॉर्डर पर जहां पर लड़ाई नहीं हो रही है, ये नॉर्थ कोरियन सैनिक वहां पर जाकर रूस के बॉर्डर को गार्ड करेंगे और बॉर्डर पर तैनात रूसी सैनिकों को वहां से हटाकर यूक्रेन से हो रहे युद्ध में फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। तो खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के 40 सैनिक, जी हां 40 सैनिक यूक्रेन के एक भीषण हमले में मारे गए हैं। ये सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस के कुर्स्क रीजन में तैनात थे और यूक्रेन की ओर से किए गए हमले में मारे गए हैं। ये नॉर्थ कोरियन सैनिकों की यूक्रेन की सेना के साथ पहली सीधी भिड़ंत थी और कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने इस हमले को रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन की सहायता से अंजाम दिया है। अब ये जो सैनिक है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये सैनिक उसी नॉर्थ कोरियन सेना की टुकड़ी का एक जवान था। इस टुकड़ी में नॉर्थ कोरिया के 40 जवान थे और इस घायल सैनिक ने बड़ी मुश्किल से अन्य सैनिकों की लाशों के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई। इस सैनिक ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। इसने बताया कि हम लगभग 40 सैनिक थे और यूक्रेन के हमले में सब के सब मारे गए। उसने कहा कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसने ये भी बताया कि उसके दोनों भाई भी इस हमले में मारे गए हैं। रूस की सेना ने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी गोला बारूद के और बिना प्रॉपर हथियारों के हमें सीधे जंग में उतार दिया और हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। इस सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो यूक्रेन के एक अस्थायी अस्पताल में बनाया गया है और इस वीडियो के बाहर आने से चारों तरफ रूस की फजीयत हो रही है और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया की इलाइट फोर्सेस की क्षमताओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हम ये वीडियो आपको जानबूझकर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जब तक इस वीडियो की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस वीडियो को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना हमारे नियमों के खिलाफ है और ना ही हमारा चैनल इस वीडियो की सत्यता की किसी भी तरह से पुष्टि करता है। बहरहाल नॉर्थ कोरिया के 40 सैनिकों का एक साथ मारे जाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अब तक तो सिर्फ रूस और यूक्रेन के सैनिक ही इस युद्ध में मारे जा रहे थे, लेकिन अब अन्य देशों के सैनिकों के मारे जाने से निश्चित रूप से ये युद्ध आगे और भड़केगा और शायद नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के मारे जाने की वजह से ही रूस ने कल यूक्रेन पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया है। कहा जा रहा है कि इस हमले में 70 से लेके 100 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफी जान माल का नुकसान पहुंचा है। इन घटनाओं के बाद ये तो पक्का है कि आने वाले दिनों में हमें और इस तरह के हमलों की खबर सुनने को मिलेगी रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। अब जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए आधार कार्ड कंपनी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI में नौकरी का बढ़िया मौका आया है। UIDAI ने टेक्निकल कंसल्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट और डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसके साथ ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए 14 दिसंबर और अन्य पदों पर 24 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं।
आप स्क्रीन को पॉज करके इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।